पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज के डे 3 में आप सभी का स्वागत है। हाय गाइस, दिस इज पायल और आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद पायल। आज डे 3 की सीरीज में हम देखने वाले हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस होता क्या है, कहाँ और कैसे यूज किया जाता, केसेस ऑफ प्रोनाउंस इन डिटेल्स और विदाउट रूल्स। तो प्रोनाउन का मतलब क्या है? एनी वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। किसी भी नाम के जगह पे दूसरा वर्ड यूज किया जाता है तब हम उसे प्रोनाउंस कहते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं, राम एक अच्छा लड़का है, राम इंग्लिश पढ़ता है, राम के पास लैपटॉप है और राम उसमें वीडियो देखता है। हम डेली ऐसे तो नहीं बोलते और इसमें सामने वाला जल्दी बोर हो जाता है और कंफ्यूज भी होता है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो उसके अलावा हम ऐसे बोलते हैं, राम एक अच्छा लड़का है, उसके पास लैपटॉप है और वो उसमें वीडियो देखता है। तो हमने यहाँ पे राम के जगह वह, उसके, वो, उसने ये सारे वर्ड्स यूज किए, तो उसे हम प्रोनाउंस कहेंगे। नाउन की जगह जो भी वर्ड्स यूज होता है उसे हम प्रोनाउंस कहेंगे। बस आपको सिर्फ ये याद रखना है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। वहाँ कौन खड़ा है, अगर मैं कौन की जगह किसी का नाम लूं, जैसे करण, तो करण ये नाम हो गया और हमने करण की जगह पे कौन लिख दिया, तो कौन ये भी एक प्रोनाउन हो गया। कोई तुम्हें देख रहा है, अगर यहाँ पे कोई ना होता तो किसी का नाम होता, तो कोई ये भी एक प्रोनाउन हुआ। यह मेरा मोबाइल है, अगर मैं यह की जगह पर आईफोन बोलूं तो आईफोन मेरा मोबाइल है। तो यह के जगह पे किसी का नाम आया तो हमने वहाँ पे यह लिख दिया, तो यह वो भी एक प्रोनाउन हुआ। हम सभी पढ़ रहे हैं, सभी का मैंने नाम नहीं लिया तो सभी ये भी एक प्रोनाउन हुआ। और आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ईच, समवन, एवरीवन, हिमसेल्फ, मायसेल्फ, व्हाट, हु, फ्यू, बोथ एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोनाउंस है जो हम अभी देखने वाले हैं। पूरे डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन मीन्स जो पर्सन किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट। तो हमने बोला ये सब पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो इट ये यहाँ पे क्यों आया? ये तो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है। जब हमें पता ना हो ही लगाना है या शी, तब हम इट का यूज करते हैं। जैसे एनिमल्स के लिए, छोटे बच्चे के लिए भी इट का यूज किया जाता है। जब हमें जेंडर पता नहीं होता तब हम इट का यूज करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट पर्सन, जिसमें आई और वी। जो अपनी बात कहने वाला होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे। वो सिर्फ 2 ही होते हैं, या तो मैं या हम। तो बात सुनने वाला वो कौन होता है? जो बात को रिसीव करता है उसे हम सेकंड पर्सन कहेंगे। वहाँ पे तुम या फिर आप, जिसे हम यू कहते हैं। और जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन। उसमें कौन कौन आता है? ही, शी, इट और दे। ये सब हो गए थर्ड पर्सन। जब भी हिंदी में मैं, मुझे, मेरा आएगा तो वहाँ पे हम आई यूज करेंगे, और हम, हमें, हमारा ये सब आए तो वहाँ पे हम वी यूज करेंगे। जैसे हमें चॉकलेट पसंद है तो क्या आएगा? वी लाइक चॉकलेट। और जब तुम, तुम्हें, तुम्हारा आए तब हम यू का यूज करेंगे। और वह, उसे, उसने, उनका ये सब आए तो वहाँ पे हम ही और शी यूज करेंगे। यह, इसे, इनका तो इट यूज करना, और वे, उन्हें, उनका है तो दे यूज करना। और नेक्स्ट देखते हैं केसेस ऑफ प्रोनाउंस, जो प्रोनाउन समझने में बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले उसमें देखेंगे सब्जेक्टिव केस, उसे दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस भी हम कह सकते हैं। जब हमारा कोई भी पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है, तो सब्जेक्ट मतलब क्या? जो सेंटेंस में काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, और जिसके ऊपर काम हो रहा हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये दोनों हमने टेंस के वीडियो में पढ़ा था।
तो सेंटेंस के शुरू में अगर प्रोनाउन आ रहा हो तो वहां पे हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। जैसे आई गो टू स्लीप, आई यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। यू आर माई फ्रेंड, शी इज अ टीचर, वी आर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आई, यू, ही, शी, वी ये सब्जेक्ट है, तो इसे हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे। और जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होने लगा तब हम उसे ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। जैसे आई हेल्प हिम, तो हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह आया, तो हम वहाँ पे ही यूज नहीं करेंगे, तो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। जैसे आई है तो मी आएगा, वी है तो अस आएगा, ही, हिम, शी, हर, दे है तो देम आएगा, और इट का इट और यू का यू ही रहेगा। जैसे राहुल कॉल्ड मी, जिस पर काम हो रहा हो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। जैसे मी, किसे बुलाया? मुझे, तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस हुआ। वी इनवाइटेड देम, ये भी ऑब्जेक्टिव केस। और नेक्स्ट आता है पॉजेसिव केस, मतलब किसी भी चीज पर हक जताया जाता है। जैसे ये तो मेरी चीज है, चीजों पे हक जताया जाता है, इंसानों पे हक जताया जाता है। जैसे ये मेरी कार है, मेरा घर है, मेरे सपने हैं, मेरा चैनल है, मेरे टीचर है, ये सारी चीजें अधिकार, ओनरशिप को दिखाती है। तो यहाँ पे भी फॉर्म चेंज हो जाएगा। जैसे आई का माय या फिर माइन होगा, वी का अवर या फिर अवर्स होगा, यू का यूर और यूअर्स, ही का हीज, इट का इट्स, शी का हर या फिर हर्स, दे का देयर और देयर्स। ये सब चेंजेस हो जाएंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इट इज माई बुक, ये मेरी बुक है। दिस पेन इज माइन, दैट हाउस इज अवर्स, द बैग इज हर्स। तो अब आई के लिए तो हमने दो फॉर्म देखे, माय और माइन। तो इसे यूज कैसे करना है? जब यह मेरा घर है, मेरा पहले आया तो वहां पे माय आएगा। दिस इज माय हाउस, और यह घर मेरा है, लास्ट में आया तो माइन आएगा। जैसे दिस हाउस इज माइन। वैसे ही यह घड़ी तुम्हारी है, तो यहाँ पे दिस वॉच इज योर्स, यह तुम्हारी घड़ी है। दिस इज योर वॉच, पहले आया तो यूर, लास्ट में आया तो यूअर्स। अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ आया। दे हेल्प देम, उन्होंने उनकी मदद की। कौन सी केस आएगी? करेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस। द विक्ट्री इज आवर्स, जीत हमारी है। कौन सी आएगी? पॉजेसिव केस। वी सॉ देम नियर आवर हाउस, हमने उन्हें अपने घर के पास देखा। यहाँ पे सारे प्रोनाउन यूज किए, जैसे वी, देम, आवर। नेक्स्ट, दे कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम पूरा किया। टीचर टॉट अस, शिक्षक ने हमें पढ़ाया। आई लाइक म्यूजिक, मुझे म्यूजिक पसंद है। ये तीनों सेंटेंस आपके लिए। ये कौन से केसेस के सेंटेंस है, इसका आंसर कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।